भारत के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 से बुरी खबर आई है और वो ये है कि विघ्नेश फोगाट जो पहली महिला रेसलर थी जिन्होंने फाइनल तक जगह बनाई थी, उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है, वो भी मात्र 100 ग्राम वेट के लिए एक्स्ट्रा होने की वजह से। विघ्नेश फोगाट का सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा। क्वार्टर फाइनल्स से वो सेमीफाइनल्स पे गई और सेमीफाइनल से वो फाइनल पे आई। इतना बेहतरीन प्रदर्शन होने के बाद भी ये एक ऐसी खबर है जो दिल दुखा रही है। हमारे साथ रोहित जाखड़ है। जब आंदोलन चल रहा था खिलाड़ियों का तो रोहित जाखड़ वहाँ पर थे और उनका मनोबल बढ़ाने का काम इन्होंने किया था। रोहित जी, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? सेमीफाइनल में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन था और अब ये फाइनल में आके ये सूचना मिली है, तो आपको क्या लगता है, ये क्या चीज़ हुई है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की बेटी, किसान कमेरे की बेटी, किन संघर्षों के साथ, जहां एक तरफ जब वो अन्याय के खिलाफ खड़ी होकर देश की सड़कों पर लड़ रही थी, देश के सरकार की पुलिस बर्बरता कर रही थी, उसके बाद भी उसके हौसले नहीं टूटे। उसने शारीरिक शोषण के खिलाफ एक ताकतवर भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, बाहुबली के खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन वो बाहुबली होंगे, हम लोग बजरंग बली के उपासक हैं। संघर्ष करती रही और संघर्ष के साथ कल का दिन देश और विश्व के इतिहास में विश्व चैंपियन जो लगातार जीतती आ रही थी, उसे हराने का काम विघ्नेश फोगाट ने किया। और कल की बेहतरीन तीनों बाउट काबिले तारीफ। इसमें संदेह और साजिश की बू इसलिए है कि देश विश्वव्यापी स्तर पर देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कहती है, देश की सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री जी एक फ़ोन कॉल पे युद्ध रुकवा देते हैं। देश के संसद भवन में भी ये बात कही गई पिछले दिनों, केंद्रीय मंत्री ने कही। और देश की बेटी के साथ अन्याय हो गया और उस अन्याय को प्रोटेस्ट करने के लिए सरकार को त्वरित कदम उठाने चाहिए। इसमें संदेह इस प्रकार है कि रात को 11 बजे बाउट है और 12 घंटे पहले वज़न लिया गया। 12 घंटे पहले कभी भी वज़न नहीं लिया जाता। जैसी हमारी जानकारी है, सभी पहलवानों के बीच हम रहे हैं, खेलों से जुड़े रहे हैं, और आधे घंटे का समय वज़न कराने के लिए नहीं दिया जाता। ये दो महत्वपूर्ण बात हैं। 12 घंटे पहले कभी वज़न नहीं लिया जाता। वज़न लिया जाता है मैक्सिमम 4 से 5 घंटे पहले। और 100 ग्राम वज़न आप यूरिनेट करके भी कम हो जाता है, एक रोटी फालतू खा लो तो बढ़ जाता है। डाइट, वो पिछले दिनों वो 53 किलो में बाउट लड़ती थी। 53 किलो में बाउट लड़ते हुए कहा गया कि वो सीधा ओलंपिक का टिकट चाहती है, ट्रायल नहीं देना चाहती। वो लड़की 50 किलो में विश्व की चैंपियन बनी। भले ही आज उसे मेडल मिले ना मिले, लेकिन उसने देश विश्व के दिलों पर राज किया है, देश के दिलों को जीता है। तमकों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सम्मान जो विश्व पटल पे तिरंगा वो लहराती, वो तिरंगा लहराने से अगर वो चूक गई तो तिरंगे का अपमान होगा, क्योंकि उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं। आपको क्या लगता है, कैसे अपमान कैसे हो रहा है? क्या कोई आपको साजिश लगी है सीधी? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन और प्लानिंग है। इस बच्ची ने जो करके दिखाया है, सबसे टफ कंपटीटर्स के सामने इसका पूरा वो था, उनके खिलाफ इसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके देश के तिरंगे को आसमान की ऊंचाइयों पर लहराने का कल काम किया था। खिलाड़ी वो थे जो लगभग 50 फाइटें हो चुकी थी, कभी हारे नहीं थे। 80 फाइटों में, 82 फाइटों में जो एक खिलाड़ी उसने कल हराई, वो 82 फाइट लगातार जीतती आ रही थी। तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को हराना, देश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना, जबकि देश में कितना अपमान उस बच्ची का हुआ अपने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए,
लेकिन उसका जज्बा और हौसला कभी टूटा नहीं। आज विनेश को मैं कहना चाहता हूँ, देश आपके साथ है, आप किसान की बेटी हैं। फसल बोई जाती है, जरूरी नहीं फसल हो, किसान फिर भी मायूस नहीं। ये मायूसी की बात नहीं, बाकी ये दुख की बात तो है कि हमारे देश की बेटी पहली बार गोल्ड मेडल के लिए लड़ती और बिना लड़े एक ऐसे खिलाड़ी को गोल्ड मेडल देने का काम विश्व ओलंपिक संघ करेगा जहां फाइट ही नहीं हुई। तो हमारी बेटी तो हमारे लिए सोना जीत के आ रही है, और अगर इसमें सरकार इंटरप्रिटेशन दे के कोई अपना प्रोटेस्ट करके न्याय दिला सकती हो तो मेरा सरकार से भी आग्रह रहेगा कि इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। भले ही पिछले दिनों आपका कोई भी रुख रहा हो, लेकिन आज कल जो उस बच्ची ने प्रदर्शन किया वो देश के तिरंगे को आसमान की ऊंचाइयों पे लहराने का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। और उस बच्ची को और तमाम उन खिलाड़ियों को जो आने वाले गेम्स में खेलेंगे, नीरज चोपड़ा सहित सभी लोगों को हमारी शुभकामनाएं हैं। और संदेह और साजिश पे हम सवाल उठा रहे हैं। सरकार इसका संज्ञान लेकर ये देखे कि 12 घंटे पहले वजन क्यों लिया गया, बाउट से 5 घंटे पहले लिया जाता है। क्या आपकी बात हुई, क्योंकि आपके संपर्क में रहती हैं, क्या आपने विनेश से बात नहीं हुई, लेकिन उसके संबंधित कई पहलवानों से मेरी बात हुई है। सभी का ये कहना है कि 12 घंटे पहले वजन लेना कॉन्स्पिरेसी झलकती है। 3-4 घंटे 5 घंटे पहले अगर वजन लिया जाता तो सिस्टम का हिस्सा होता। और आधे घंटे का समय देना, वेट ऐसा होता है जैसे 7 से 8 वेट लिया जाएगा। अब 7 बजे किसी ने वेट कराया तो लगा 100 ग्राम फालतू है, तो वो 4-5 किलोमीटर रनिंग करके आता बच्चा और वो 100 ग्राम ख़त्म हो जाता। तो आधे घंटे का वहाँ समय देना, 12 घंटे पहले वेट लेना, ये वाकई संदेहास्पद है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में भी अगर पारदर्शिता नहीं बचेगी तो क्या फ़ायदा अपने बच्चों पे अपने संपूर्ण जीवन माँ बाप लुटाते हैं। एक संपूर्ण जीवन किसी किसान कमेरे का लग जाता है जब एक पहलवान और एक खिलाड़ी पैदा करता है वो देश के लिए। आज अफसोस है, संपूर्ण जीवन एक माँ बाप का नहीं, उस किसान कमेरे का लग गया। किन परिस्थितियों के साथ वो समझौता करता है, अपने घर में शादी ब्याह रोक देता है कि अपनी बच्ची को अच्छी ट्रेनिंग दिला सके, अपने घर में बच्चों की पढ़ाई रोक देता है कि हायर स्टडीज़ में पैसे नहीं दिए जा सकते, बच्ची पहले खेल सके, अच्छी तरह अच्छी ट्रेनिंग ले सके। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ग्रामीण अंचल के लिए बड़ा झटका है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ रोहित जाखड़, जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है और इसकी जांच सरकार को करनी चाहिए। और विघ्नेश फोगाट के लिए कहा है कि वो अपना मनोबल ना गिराए और कोई ना कोई रास्ता आगे जरूर दिखेगा। अनमोल शर्मा, उत्तर प्रदेश, मेरठ।